अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 का नेक्स्ट टॉपिक उसकी जाना बढ़ते हैं। वो हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट से हम जाएंगे मोलर स्पेसिफिक हीट, फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और लास्ट में हम प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, कि प्रूव आ जाता है पेपर में कि प्रूव करें Cp माइनस Cv इज़ इक्वल टू R। तो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम डेफिनेशन देखते हैं स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है जी। तो डेफिनेशन करते हैं द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature the amount of heat which required to raise the temperature of 1 kilogram of a substance through 1 Kelvin। स्टूडेंट्स स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। हीट की वो मकदार जो 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा देती है, तो वो क्या कहलाती है जी? स्पेसिफिक हीट कहलाती है। तो स्टूडेंट्स जब हम किसी सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं, लेट्स सपोज ये सॉलिड है, कोई भी सॉलिड लैटिस है ये हमारे पास, तो इसके अंदर जो उस टेम्परेचर से जो प्रेशर में इजाफा होगा या जो वॉल्यूम में इजाफा होगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। तो इसके अंदर हमें वर्क देखने को नहीं मिलेगा। हम कहेंगे कि यहाँ पर वर्क क्या है जी? अप्रॉक्सीमेटली क्या है जी? 0 है। लेकिन ये सॉलिड्स और लिक्विड के लिए होगा कि जो वर्क है वो नेग्लिजिबल ही होगा, क्योंकि सॉलिड के अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। इसी तरह जो लिक्विड होता है उसके अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, तो इनके अंदर एक्सपेंशन देखने को बहुत कम मिलती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स गैस की, तो गैस को हम अगर थोड़ा सा टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे तो इसके वॉल्यूम के अंदर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? इजाफा। तो यहाँ पर हमें वर्क देखने को मिलेगा। लेकिन सॉलिड्स और जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर हमें जो है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 1 केल्विन तो हमें ना होने के बराबर जो है वो वहाँ पर वर्क की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डेफिनेशन करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। अच्छा स्टूडेंट्स, मोलर स्पेसिफिक हीट जो है, मोल की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पर जब हम 1 किलोग्राम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसके अंदर हर किलोग्राम में जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम शुगर ले लें, चीनी ले लें, उसके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम 1 kg एप्पल ले लें तो एप्पल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन जब हम मोल की बात करते हैं स्टूडेंट, तो 1 मोल सब्सटेंस के अंदर अगर आप किसी मर्जी सब्सटेंस को ले लें, जो मर्जी चीज़ ले लें,
अगर आप उसका 1 मोल लेंगे तो उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसीलिए हम अपनी जो है वो कैलकुलेशंस के अंदर प्रेफर करते हैं मोल को किसके मुकाबले में, किलोग्राम के मुकाबले में। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि हम किलोग्राम के मुकाबले में जो है वो मोल को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस contain equal number of molecules but 1 kilogram of a substance contain different number of molecules। तो अब हम मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। the amount of heat required to raise the temperature of a substance of 1 mole substance through 1 Kelvin। अगर हम 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन बढ़ा देंगे तो जो हीट होगी वो क्या कहलाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाएगी स्टूडेंट्स। और मोलर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। ये फार्मूला होता है स्टूडेंट्स मोलर स्पेसिफिक हीट का, Q बराबर है C इंटू डेल्टा T। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डेफिनेशन देखते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट at constant volume, the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole substance through 1 Kelvin at constant volume। अगर हम 1 मोल सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर रेज कर देंगे तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो क्या कहलाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किसके ऊपर, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। तो इसका जो फार्मूला है स्टूडेंट्स ये आ जाएगा QV इक्वल टू आ जाएगा CV इंटू डेल्टा T। तो इसका स्टूडेंट जो यूनिट होगा वो होगा जॉल पर मोल पर केल्विन। यूनिट क्या होगा इसका, जॉल पर मोल पर केल्विन। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डेफिनेशन करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट at constant pressure। सेम डेफिनेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole substance through 1 Kelvin at
कांस्टेंट प्रेशर। जो कांस्टेंट प्रेशर पे 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 मोल रेज कर देगी, उस हीट को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और इसका जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये हम लिखेंगे QP इक्वल टू आ जाएगा CP/N2 डेल्टा T। इसका भी जो स्टूडेंट्स यूनिट है वो आ जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन देखी है स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है स्टूडेंट्स? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। और इसका भी यहाँ यूनिट स्टूडेंट्स आ जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन। और उसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole substance through 1 Kelvin at constant volume। इसी तरह स्टूडेंट्स the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance at constant pressure, ये क्या कहलाएगी? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है प्रूफ। CP माइनस CV इक्वल टू R। स्टूडेंट्स हमने फार्मूला पढ़ा है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, जो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू क्या होती है? QV, ये इक्वल टू होती है CV इंटू डेल्टा T। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक के मुताबिक जो Q होता है वो इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स डेल्टा U प्लस W के। तो जब हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा QV इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स डेल्टा U प्लस आ जाएगा W। W का जब हम फार्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है P इंटू डेल्टा V। तो QV किस चीज़ के इक्वल है स्टूडेंट्स? वो इक्वल टू है CV डेल्टा T। तो ये आ जाएगा CV डेल्टा T इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा U। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स? 0 हो जाएगा। तो CV डेल्टा T स्टूडेंट्स ये इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा U। तो यहाँ से डेल्टा U की जो वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स वो है CV इंटू डेल्टा T। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स डेल्टा U की। उसके बाद स्टूडेंट्स जब हम बात करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का QP इक्वल टू आ जाएगा CP डेल्टा T आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक के मुताबिक स्टूडेंट्स जो हमारे पास QP है ये इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा U प्लस W। तो QP स्टूडेंट्स किस चीज़ के इक्वल है? ये है CP डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा U स्टूडेंट्स किस चीज़ के इक्वल है? CV डेल्टा T के। तो ये आ जाएगा CV डेल्टा T प्लस W। W किस चीज़ के इक्वल होता है स्टूडेंट्स? P इंटू डेल्टा V के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? PV इक्वल टू nRT। ये हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला होता है। तो हम यहाँ जितनी भी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम या मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, उसके अंदर हम जो सब्सटेंस ले रहे हैं वो कितना है जी? 1 मोल है। अगर 1 मोल सब्सटेंस है स्टूडेंट्स तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारे पास 1 हो जाएगी। तो जो PV है स्टूडेंट्स वो इक्वल टू आ जाएगा R इंटू T के।
अगर हम वॉल्यूम में चेंज लेके आते हैं, टेम्परेचर में चेंज आता है, टेम्परेचर में चेंज लेके आते हैं तो वॉल्यूम में चेंज आता है। तो P इंटू डेल्टा वी स्टूडेंट्स ये इक्वल टू आ जाएगा R इंटू डेल्टा टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स सी पी डेल्टा टी इक्वल टू आ जाएगा सी वी डेल्टा टी प्लस पी इंटू डेल्टा वी की जगह पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, पी इंटू डेल्टा वी की जगह पर आ जाएगा आर इंटू डेल्टा टी। तो सी पी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स, डेल्टा टी अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी क्या रह जाएगा स्टूडेंट, सी वी प्लस आर रह जाएगा। तो ये डेल्टा टी स्टूडेंट्स डेल्टा टी से हो जाएगा कैंसिल। तो सी पी इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स सी वी प्लस आर। अब हम क्या करते हैं, इस सी वी को उठा के इस साइड पे ले आते हैं। तो ये प्रूव हो जाएगा स्टूडेंट्स सी पी माइनस सी वी ये इक्वल टू आ जाएगा आर के। तो यही हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूव करना था कि सी पी माइनस सी वी किस चीज़ के इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने सीखा स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और स्टूडेंट्स हमने देखा कि सी पी माइनस सी वी जो है ये इक्वल टू होता है किसके, आर के। और यहाँ पर हमने ये भी बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास सी पी है ये ग्रेटर देन होता है किससे जी, सी वी के। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, सेकंड थर्मोडायनामिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ।